So let's start with our vocabulary of writing task 2, because it is very important to pick smart words for your essays. Even such kind of words can be used in your writing task 1 as well. So you should know where to use such words, and that can only be done if we proceed in this video together. Because after that you will realize that even the simple words have so much beautiful synonyms that can be used in place of them. Because you can't use just a single word all the time in your essays. So without wasting time, let's start with the video. Vocabulary of writing task 2. So firstly, I have written a lot of. So a lot of. So you can use so many words other than this. Plethora of reasons. Then is your abundant of causes. You can use it while writing the reasons or like the causes in your essays. Then you have innumerable of reasons, then ample of reasons, obtain of, bunch of reasons, compelling benefits, surplus, glut. So these were the words for the first part of a lot of synonym. Okay, next is to sort out the issue. To sort out the issue, this means कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हैं या आप क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू कैन से इन ऑर्डर टू टैकल या इन ऑर्डर टू टैकलिंग सच प्रॉब्लम्स, और यू कैन से टू हैंडल दिस प्रॉब्लम और टू कोप अप दिस प्रॉब्लम, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील आउट कर सकते हैं हम. सो आई होप इट विल बी द ईजीएस्ट पार्ट. हम सब जानते हैं कि ये वर्ड्स बहुत ईजी हैं, हम इन्हें यूज़ भी करते हैं कभी कभी, बट बाय द टाइम जब हमें एसेज लिखने होते हैं वी फॉरगेट सो मच ऑफ थिंग्स. सो वो आप ना भूलो, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल. ओके, सो नेक्स्ट वन इज सॉलिड स्टेप्स. व्हेन यू आर ट्राइंग टू शो समथिंग दैट यू आर वेरी मच श्योर अबाउट, द मेजर्स, राइट, जब आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, then you can use the words tough measures, preventive measures, both are different. Then is precautionary measures. So these all will work for the solid steps when you are just advising someone in your essays. Okay, so let's proceed further. Next is emphasis. Emphasis means zor dena. Okay, so stress, highlight, spotlight, assert, significance, intensify. अब emphasis का मतलब हमें पता चल गया जोर देना. हाईलाइट अगेन हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, राइट. स्पॉटलाइट अगेन द सेम थिंग. सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पॉर्टेंट भी होता है. सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स. अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से समझ सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गेट अनदर चांस, राइट. सो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या स्मार्ट वर्ड्स को लिखना है, कैसे ऐसे को बेटर बनाना है. नेक्स्ट इज़ इन्फोर्स. इन्फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना. तो ज़्यादातर जब हम लागू करने की बात करते हैं तो हम लॉ के बारे में बात करते हैं. सो इन्फोर्सिंग लॉ और इन्फोर्स लॉ, इम्प्लीमेंट लॉज, और यू कैन से कंपल्सरी थिंग्स, ऑब्लिगेटरी थिंग्स. ये आपका कंपल्सरी टाइप में आ गया, मैंडेटरी चीज़ें जो हो जाती हैं. देन इज योर फुलफिल, एग्जीक्यूट, किसी चीज़ को लागू करना, अगेन इम्पोज, कैरी आउट, राइट. सो ये हो गया हमारा इन्फोर्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ ह्यूज. ह्यूज के बहुत सारे वर्ड्स हैं, सो बेटर यूज़ अ गुड वर्ड. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि आप कहाँ पे किस वर्ड का यूज़ कर रहे हो. मे बी समवेयर मैसिव वर्ड विल बी मोर सुटेबल देन द वास्ट वर्ड. सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट एज वेल. सो ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है. पहले तो आपको पता होना चाहिए दैट देयर आर सो मेनी वर्ड्स. डोंट गो फॉर 10-15 सिनोनिम्स, बट येस गो फॉर सम एटलीस्ट जो आपको कहीं ना कहीं सूट कर जाएँ, सूटेबल हों आपके सिचुएशन के हिसाब से कि आप क्या सेंटेंस लिख रहे हो. ह्यूज, दैट इज़ वास्ट, मैसिव, colossal, hefty, epic, cosmic, immense. Immense is a very nice word. Enormous is again a good word. Generous.
एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स ऑपोजिट, तो ऑपोजिट की बात करें, अगर ह्यूज का ऑपोजिट हम बात करें तो छोटा, दैट मीन्स टाइनी और इनसिग्निफिकेंट. नेक्स्ट इज नोशन. नोशन का मतलब होता है परिभाषा. सो जब हम बात करते हैं किसी कॉन्सेप्चुअल बेस या व्यूज़ की, तब हम नोशन वर्ड का यूज़ करते हैं. लाइक यू हैव सो मेनी वर्ड्स हियर: व्यू, पर्सपेक्टिव, स्टैंड पॉइंट, देन यू हैव बिलीफ, then you have concept, right? And you have one more word: rubric. That means the heading of a document. कोई भी document की heading हो, that comes with the word rubric. Okay, next is extremely. extremely मतलब पूरी तरह से. पूरी तरह से कैसे? strongly, fully, enormously. Then is a grossly, which means that is something done unpleasantly, जो बहुत ही मतलब unpleasant way में किया हो कुछ. देन अगर हम इसको दूसरा वर्ड लें कि एक्सट्रीमली का मतलब फुल हो गया और बहुत ही ज़्यादा फुल. अब हाफ हो गया उसका आधा, उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? पार्टली एंड देन पार्शली. सो अगर आपको वर्ड्स पता होंगे तभी आप उनको अच्छे से प्ले कर पाओगे इन योर एसेज. लेट्स कम टू अनदर वर्ड, अग्री. अगेन अग्री भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप के इसके सिनोनिम्स यूज़ करने हैं. जैसे अकॉर्ड, कंसेंट, देन यू हैव अलाउ, एक्सेप्टेंस, एडमिट, ग्रांट. देन यू हैव सी आई टू आई, कॉन्कर. अगर आपको अग्री का ऑपोजिट बोलना है, दैट इज़ डिसअग्री, डिफर, रिजेक्ट, अपोज. दीज विल बी द वर्ड्स. अगर हमें बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करना है, लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ हम बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, सो यू कैन यूज़ द वर्ड बाय सेइंग detrimental effects, adverse effects, then you have ill consequences. Okay, so I hope यहाँ तक आपके लिए क्लियर होगा. अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो you can write those in the comment section and I will gonna help you out with that too. Then is your high tech era. high tech era की बात करें तो contemporary era, ग्लोबलाइज्ड, मॉडर्न एरा. जो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, प्रेजेंटली जो चल रहा है, इतना मॉडर्नाइज हो गया सब कुछ, तो उन सब के लिए ये हम वर्ड्स यूज़ करते हैं. देन अगर हमें कुछ बोलना है, जैसे कि आप श्योर हो किसी चीज़ को लेके, बिल्कुल परफेक्टली श्योर हो कि ऐसा ही होगा, सो यू कैन से अनडाउटेडली, अनडिनाइबली, क्लियरली, एश्योर्डली, इंडीड मीन्स रियली. देन प्लेनली. अगर आपको नहीं श्योरिटी है, आपको लगता है कि शायद हो पाए, शायद ना हो पाए, तो ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे लाइक मे बी, पॉसिबली, परहैप्स, फिजिबली. आई होप दिस विल ऑल्सो बी क्लियर. बहुत ही ईजी है अगर आप इसको अच्छे से एक बार देख लो एंड मेक श्योर कि आपको ये वर्ड्स रिटेन रहें. देन इज़ लिविंग. लिविंग को आप लिविंग वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है कई कई जगह पे, सो यू कैन यूज़ द वर्ड सर्वाइविंग, ड्वेलिंग, अबॉर्डिंग. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वर्ड लिखना है बार बार. मैं आपको सिनोनिम्स इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी कभी एसेस में क्या होता है कि हम एक ही वर्ड पे फोकस करते हैं, एक ही वर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम उसकी जगह डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट लाइन्स में. अब ऐसा नहीं है हम लिविंग को लिविंग ही लिखते रहेंगे, अदरवाइज हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट टू. नेक्स्ट इज न्यू वेज. न्यू वेज के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक न्यू पाथ्स, or you can say vistas of life. This one is my favorite. Then is new inventions, again innovations, present day, up to date, current. Then is up to the minute. ये सब सेम हो गया, but there are different ways to write it, so it looks beautiful when you know different ways to write it. अगर आपको इसका ऑपोजिट बोलना है, लाइक न्यू वेज था, अगर ओल्ड चीज़ों के बारे में बात करो तो ये प्रेजेंट था, तो ये एग्जिस्टिंग वन हो गया कि ये पहले से चलता आ रहा है. देन इज़ ओल्ड फैशन, then is tale, and again old one. So you should know the words and their opposites also, because sometimes अगर आपको अग्री और डिसअग्री दोनों आ जाता है, तो आपको कभी कभी डिसअग्री पे आप जाते हो या कभी कभी आप अग्री पे जाते हो, तो आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, राइट. सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आई होप कि आपको पता ही होगा प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज आपका एडवांटेज हो गया, कॉन हो गया डिसएडवांटेज. मेरिट अगेन एडवांटेज, डीमेरिट डिसएडवांटेज. बेनिफिट्स एडवांटेज, ड्रॉबैक्स डिसएडवांटेज. देन यू हैव एडिंग सपोर्टिंग आइडियाज़. लाइक जब आप कोई अपने आइडियाज़ को ऐड करते हो, आप कोई एक बात, कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ऑलरेडी एंड आप उसमें कुछ एडिशनल बोलना चाहते हो आपको, तो आप क्या करोगे, आप एडिशनल वर्ड्स यूज़ करोगे लाइक फर्दर मोर. इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो ड्रॉप करूँगी एंड डेफिनेटली गो फॉर दैट टू.
बिकॉज वो आपको प्रॉपर डिटेल में वीडियो मिलेगी. Furthermore, moreover, beside it, in the same vein, in spite of, apart from it, in addition on it. So आपको उसमें ये पता चलेगा कि कहाँ पर furthermore लगा सकते हैं, कहाँ in addition लगा सकते हैं, where you can use moreover. So every word have different meaning and they will be used in different situations. So उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, प्लीज़ डू वॉच इट. एंड उसके बाद है आपका contrary, कंट्रास्टिंग आइडियाज़. कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं कि जब आप एक बात बोल रहे हो और अचानक से आप कुछ और बात उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, बट यू आर ट्राइंग टू से लाइक बट, लेकिन आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो, तो आप हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, वेयरएज, मीनवाइल, देयर आर सो मेनी वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो. ऑन द फ्लिप साइड, मतलब दूसरी साइड से देखें तो ऑन द अदर साइड, वाइल, ऑन द काउंटर पार्ट, आर्ग्यूमेंट, ऑन कंट्रेरी. सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये वाला, जैसे आप ये सेंटेंस है ऑन द काउंटर पार्ट आर्ग्यूमेंट, आप ये लिख दो और आगे आपका सेंटेंस जो है बहुत बेसिक सा हो. ऐसा भी मत करना, बिकॉज यू शुड नो कि आपके सेंटेंसेस कैसे. अगर बहुत ज़्यादा आपके एडवांस सेंटेंसेस हैं देन यू कैन यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, बट अगर आपका बेसिक सही है, आप अभी बिगनर ही हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, मीनवाइल. सो व्हेन आई विल ड्रॉप द वीडियो फॉर दिस, डेफिनेटली उसमें ये भी होगा पार्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वेयर टू यूज़ इट एग्जैक्टली. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको बहुत काम आएगा क्योंकि आपको इस अग्री भी अगर आप लिखते हो, अग्री और डिसअग्री, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ करना पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड, आप फॉर इंस्टेंस लिख सकते हो. ना ज़्यादा एडवांस है ना बेसिक है, so it's a good one for illustration, to exemplify. So you can use such words over there. So मैंने यहाँ पे एक sentence भी लिखा हुआ है, like for instance, a research of Oxford University, it stated that. So यहाँ पे मैंने for example की जगह for instance लिखा हुआ है. एक और है to exemplify, according to a survey, it can be manifested that. सो टू एग्जाम्पलीफाई मतलब फॉर एग्जाम्पल. सो अगेन मैनिफेस्टेड भी मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दिया, कईयों को शायद नहीं पता होगा. तो शो, कुछ डिस्प्ले करना, कुछ दिखाना, एग्जिबिट करना. देन यू हैव एरा. एरा हमने मॉडर्न एरा पढ़ा था पीछे अभी. सो यहाँ पर एरा को हम सिनेरियो कह सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं, जनरेशन, स्पैन, टाइम बेसिकली हम कह सकते हैं, एज, स्टेज, एपोश. तो ये सब वर्ड्स यू शुड नो. इम्पॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है. सो क्रूशियल, वाइटल, ग्रेट इन सिग्निफिकेंस, देन यू हैव इम्पेरेटिव, एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल, पैरामाउंट. सो ये वर्ड्स बहुत ही मैंने पिक करके आप लोगों के लिए लिखे हैं. सो आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो कि हाउ टू यूज़ सच काइंड ऑफ वर्ड्स, and you can use it very smartly now, because what will be the steps for it, कि आपको सबसे पहले तो इन वर्ड्स को अच्छे से रीड आउट करना है. इसको एक जगह पे आप लिख लो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज लिखने से क्या होगा कि आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप इनके सेंटेंसेस बनाओ तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी. क्योंकि अगर आप सेंटेंसेस नहीं बनाओगे तब तक आपके जो वर्ड्स हैं वो यूज़फुल नहीं हैं. सो ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो. सो आई जस्ट वांट रिक्वेस्ट यू दैट डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, and do like the video and do share it with your friends, relatives, or anyone for whom you know ki that person will require such kind of information. And that's all. And do send the feedback how you like the video or what changes do you want me to do in that. So do drop the messages in comment section below. Thank you for watching it.